हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या कर रहे थे मेरे भाई? हम लोग एक्सरसाइज 6 भी कर रहे थे। पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे इसके, तो पीपीटी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 करा था, इस सेशन में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। क्लियर बच्चे? फिर से वही चीज़ कि आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा देख ले कि सेक्शन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, फिर से वही चीज़ है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। इन सभी के बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा है। 2 सेशन इसके हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इसका एक था पहला कौन सा, इंट्रोडक्शन का सेशन। वो आई रिकमेंड कि आप हर एक कोई देखें उसको देखने के बाद ही आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरफ मूव करें। क्लियर है? फिर पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे थे इसके ऊपर। चले आगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 17 तक क्वेश्चंस कर लिया था। इसमें हमें पार्ट 2 में 18 ऑनवर्ड्स आगे करने हैं। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए जरा। इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डिवाइड बाय वाई एक्सिस। डिवाइड बाय वाई एक्सिस समझिएगा जरा। पहला काम तो ये भाई साहब, जो पॉइंट है उसको आप एलोकेट कर दो। ये अपने पास ए और इधर अपने पास क्या मेरे भाई, बी। ए की जो कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, -2 और -3, -2 -3। बी क्या अपने पास 3 और 7, 3 और 7। क्या कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसका मतलब ये कि वो पॉइंट कहां पे है। इसका मतलब वो जो पॉइंट है भाई साहब, वो पॉइंट कहां पे है मेरे भाई, वो पॉइंट है वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पे हमें पता है कि वाई एक्सिस पे क्या होता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फिर से एक बार, वाई एक्सिस पे क्या होता है भाई, एक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये कि हम जो भी पॉइंट एज्यूम करेंगे, सपोज दैट हमने पी एज्यूम करा, सपोज दैट कि हमने पी एज्यूम करा, उस पॉइंट पी का जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चे, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, लॉजिक क्लियर है, क्योंकि वो पॉइंट कहां पे मेरे भाई, वाई एक्सिस पे है। चले फिर वाई, वही चीज समझिएगा जरा। पी यहां पे है कोई पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या, 0 वाई, समझिएगा। पिछले सेशंस में हम लोगों ने यह कहा था कि जब कभी भी रेशियो एज्यूम करना होगा तो क्या एज्यूम करेंगे, m:1, n:1, k:1 के फॉर्म में हमें रेशियो एज्यूम करना है। चलिए क्या एज्यूम करना है, m:1, n:1 और k:1, इस टर्म्स में क्या हमें रेशियो एज्यूम करना है। लेकिन कुछ डाउट ये भी हो सकता है कि भाई साहब हम क्यों ना m:n ही एज्यूम कर ले। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए m:n एज्यूम करा। अब ध्यान से देखिएगा, x क्या निकालते थे हम लोग इस पॉइंट के लिए, mx2 प्लस nx1, नीचे में क्या रेशियो का सम होता था। x की वैल्यू क्या है अपने पास, 0, m 3m n -2 m प्लस n। इसी चीज को आगे सॉल्व करें भाई, इसी चीज को आगे सॉल्व करें। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा अपने पास, 3m माइनस ऑफ 2n इज इक्वल्स टू 0। 3m इज इक्वल्स टू 2n। हमें m/n चाहिए ना, रेशियो तो यही है m/n। तो यहां से क्या आएगा अपने पास, 2/3। मतलब जो पॉइंट है वो इस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, साथ में ये भी बोल रहा है भाई साहब कि क्या करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो पॉइंट हमने एज्यूम करा है, इसका मतलब ये कि जो पॉइंट हमने एज्यूम करा है, जो लाइन सेगमेंट को रेशियोज में डिवाइड कर रहा है,
उस पॉइंट का भाई साहब कोऑर्डिनेट भी हमें इवेलुएट करना है। क्या उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट भी क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट कर दे बच्चे, चल इवेलुएट कर देते हैं। आइए इवेलुएट करने के लिए क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू, जीरो की वैल्यू इवेलुएट कर देनी है, सॉरी वाई की वैल्यू इवेलुएट कर देनी है। वाई की, वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या, एम वाई टू एन वाई वन एम प्लस एन, वाई रेशियो लिख दे वैल्यू, ये 2 और ये 3, 2 और ये 3, चल 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 6। फिर से गलती हो गया, हमें क्या लेना है बच्चे, वाई लेना है ना। 3 इंटू -3 -9, -9 प्लस 2 इंटू 7 14, 14 m प्लस n, m प्लस n सम क्या हो जाएगा 2 + 3 5, y ये क्या देगा मेरे भाई 5/5 y, y इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमने जो पॉइंट लिया था उसका कोऑर्डिनेट क्या था 0 y, क्या हो जाएगा p 0 और ये 1, 0 और ये 1। तो पहला हमने रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकालने के बाद क्या निकाला, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला। चले आगे, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x minus y minus 2 divide the line segment joining the points। चलिए समझिएगा जरा, ये अपने पास a, ये अपने पास b, 3 - 1 8 और 9, कोई लाइन सेगमेंट है, चलो ये लाइन सेगमेंट, लाइन कोई है, इस पॉइंट पे p पे कट कर रहे हैं। लाइन का जो इक्वेशन क्या है अपने पास, x - y - 2 इज इक्वल टू क्या 0, x - y - 2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, रेशियो माना m/n में रेशियो करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिया, x और y ले लिया। अब x क्या होगा मेरे भाई, mx2 nx1 नीचे में m प्लस n, x इज इक्वल्स टू m, तो 8m प्लस 3n नीचे में m प्लस n, ये आ गई अपने पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू निकाल ले, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जिस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली है उसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 m प्लस n, y इज इक्वल्स टू m इंटू 9, 9m n इंटू -1, तो -n आ जाएगा, -n और नीचे में क्या m प्लस n। ये बच्चे किसका कोऑर्डिनेट हुआ, ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ, ये बच्चे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। अब समझना बात को, ये पॉइंट है बच्चे कहां पे, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। चले पॉइंट P lie on x minus y minus 2 is equals to 0। सो जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो, y की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो। 8m प्लस 3n, 8m प्लस 3n, 8m प्लस 3n नीचे में क्या
m प्लस n माइनस y क्या निकाला है 9m माइनस n, 9m माइनस n, नीचे में बच्चे m प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे एलसीएम ले ले तो m प्लस n 8m प्लस 3n माइनस 9m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 9 तो माइनस 3m माइनस 3m। अब n की बात करें 3 4 4 में से 2 चला गया तो प्लस 2n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा 0। क्या है अपने पास 3m इज इक्वल टू 2n, m बाई n 2 बाई 3, m बाई n 2 बाई 3। हमें क्या निकालना था भाई इन व्हाट रेशियो, इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। रेशियो क्या बच्चे अपने पास 2:3, रेशियो क्या 2:3। आगे बढ़े find the length of the medians, find the length of the medians whose vertices are A, B और ये C, A, B और C। चलिए जो कोऑर्डिनेट है वो लिखते चलो 0 माइनस 1 2 1, ये क्या बच्चे 0 3 मीडियन, ये D E F। अब पिछले सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ चुका था, पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था किसी वर्टेक्स से सामने वाले अपोजिट साइड पे हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं, सामने वाले साइड पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं किसी वर्टेक्स से तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो उस साइड को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो लेंथ होता है लाइन होता है वो क्या कहलाता है मीडियन कहलाता है। अब समझिएगा जरा, यहां पे बच्चे फोकस कीजिएगा। इसका मतलब ये कि जो ये D है ये क्या बच्चे D क्या बन जाएगा इसका मिड पॉइंट बनेगा, D मिड पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे E क्या बन जाएगा मिड पॉइंट, सिमिलरली यहाँ पे F क्या बन जाएगा मिड पॉइंट। तो D निकाल दें, मिड पॉइंट का क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, 2 प्लस 0 बाई 2 तो 1, 3 प्लस 1 4 बाई 2 तो 2। क्लियर, यहां पे भी निकाल दें क्या आ जाएगा 2 बाई 1, 1 प्लस माइनस 1 तो 0। क्लियर, अब f की बारी निकाल दें 0 प्लस 0 तो ये 0, 3 माइनस 1 2 तो 1। हमने क्या किया डी ई एफ का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, हमने डी ई एफ का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब एडी निकाल दें, क्या करेंगे बच्चे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग क्या मेरे बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है, क्लियर, रुक जाओ यार, यहां से एडी निकाल दें, स्क्वायर रूट एडी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 1 स्क्वायर। साथ बने रहना मेरे भाई, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 माइनस माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9।
√10 यूनिट, √10 यूनिट्स। एडी की बात खत्म हो गई। सीई की बात करें, क्या है, सीई की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सीई पे फोकस करना मेरे बच्चे, सीई पे फोकस करना। x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 दैट इज √10 यूनिट्स। सीई निकाल लिए, क्या बच गया, BF, BF 2 माइनस 0 तो 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1, BF कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। हमने क्या करा, हमने बच्चे पूरा वर्टेक्स निकाला पहले, उसके बाद हमने लेंथ निकाला। क्लियर है, चले आगे, दिख रहा है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, चलिए समझिएगा बच्चे, फोकस करना अच्छे से। हमने क्या क्या देखा अभी, मिड पॉइंट देख लिया था, उस पे प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट देखा था, उस पे क्वेश्चंस करा था। अब की बार है भाई साहब सेंट्रॉइड की बात कर रहा है। चलो सेंट्रॉइड की बात करें, ध्यान देना, सेंट्रॉइड को जनरली जी से डिनोट किया जाता है। इसका जो वर्टेक्स XY, x क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y क्या मेरे भाई, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको बहुत अच्छे से। चले आगे, अपने पास ए क्या है भाई साहब, -1 और 0, बी क्या है मेरे भाई, 5 माइनस 2, सी क्या है, 8 और 2। अब आगे चले, सेंट्रॉइड निकालना है जी। हमने x और y एज्यूम करा, x क्या होगा मेरे भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, -1 प्लस 5 प्लस 8। बच्चे प्लस माइनस में गलती मत करना, प्लस माइनस में गलती मत करना। 13 माइनस 1 12 बाई 3, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू अपने पास 4, x की वैल्यू अपने पास 4। अब y के लिए निकाल ले, y क्या हो जाएगा, y भी वही, y1 y2 y3, नीचे में क्या भाई 3, 0 -2 प्लस 2, 0 बाई 3, y की वैल्यू 0। तो जो अपना कोऑर्डिनेट है जी का क्या हो जाएगा, 4 और 0, 4 और 0। क्लियर बच्चे, 4 और 0। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे। इफ जी अपने पास दिया हुआ है, जो बच्चे थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बच्चे क्या मान लिया, x y। अब यहां से ध्यान देना, यहां से फोकस करना मेरे भाई, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस x, ये माना है 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, -6, वैल्यू पुट कर दो भाई, 1 -5 प्लस x, -6 ये -4 प्लस x, इसको इधर लेकर आ जाओ, -6 ये इधर जाएगा तो साइन चेंज,
x इज इक्वल टू क्या मेरे बच्चे, -2। सिमिलरली y की बात करें अब तो ये क्या होगा, 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y, नीचे में क्या बच्चे 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 3, y1 -6 +2 है अब, +2 और इधर y 3, ये कितना बच्चे -4 प्लस y, तो y इज इक्वल टू क्या 7, y इज इक्वल टू 7। क्या निकाला हमने, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -2 और 7, -2 और 7। क्लियर है भाई, चले आगे, क्लियर है। हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, हम लोगों ने बस जो बेसिक फार्मूला था अपने पास सेंट्रॉइड निकालने का उसमें वैल्यू पुट कर दिया, बाकी उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है वो तो आप एक्सपर्ट हो ही उसमें। क्लियर बच्चे, चले आगे। सिमिलर क्वेश्चन है, समझिएगा, ध्यान देना बच्चा, सिमिलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, इस क्वेश्चन को बच्चे आप खुद कीजिएगा। सेंट्रॉइड इज एट द ओरिजिन, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बच्चे क्या, 0 और 0, ये पता चल गया, 0 और 0। आपके पास दो वर्टेक्स दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, तो क्या थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है क्या वो नहीं निकलेगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने वैसे ही किया है बच्चे, बस वही अप्रोच लगाना है, आप करो, और जो भी आए बच्चे आंसर आए जो भी, कमेंट करके बताना जरूर। क्लियर, चले आगे। show that the point A B C D are vertices of a parallelogram। बच्चे कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम A B C D, चलो ध्यान देना, ये है क्या अपने पास, ये है बच्चे पैरेललोग्राम। आपको क्या क्या शो करना है समझिए, पहले ये क्वेश्चन बच्चे कर चुके हैं हम लोग अच्छे से। पहला काम ये, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये हमें ये शो करना है कि भाई साहब ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहला ये शो करना है। दूसरा क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हमें यह भी शो करना है। इसका मतलब AC नॉट इक्वल्स टू, AC नॉट इक्वल्स टू BD, बस ये सारे के सारे निकाल कर आप चीजों को रिलेशन में फिट कर दो, ये सारे के सारे चीजें निकाल कर आप रिलेशन में फिट कर दो, अपने आप पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चे कंडीशंस हैं पैरेललोग्राम के, और ऑब्वियसली पता है कि आपको AB का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस, AD BC का डिस्टेंस आपको इवैल्यूएट करना होगा। कैसे, सिंपल सा है बच्चे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आप ये सारी की सारी चीजें निकालोगे, उसके बाद जो रिलेशन है बच्चे आप वो बनाओगे। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे रोम्बस वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो बच्चे सारा का सारा हम लोग 6A में देख चुके हैं पार्ट, समझो 6A का क्वेश्चन है, सब 6A का देख चुके हैं। अब बताओ, बताओ इसमें कोई क्या निकालेगा तुम्हें, सारा है बच्चे, खुद कीजिए इसको। 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, इसको भी बच्चे खुद कीजिए।
इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ देर पहले देख तो चुके थे। इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। y एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब क्या, x का वैल्यू क्या बच्चे 0 होगा। हमने यहां पे कोई पॉइंट पे जूम करा तो क्या होगा 0 और y। क्लियर बच्चे, 0 और y। चलो 0 और y, ये अपने पास a, ये b। a की वैल्यू क्या अपने पास -4 और 7, b की वैल्यू क्या अपने पास 3 और -7। पॉइंट p हमने ले लिया, यहां पे है कोऑर्डिनेट क्या 0 और y। m/n के रेशियो में ध्यान देना, मैं फिर से वही चीज बोलना चाह रहा हूं, मैं जो बोल चुका हूं पहले। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या कहा था बच्चे कि आप रेशियो हमेशा m/1, n/1 या k/1 के रेशियो में आप एज्यूम करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम बच्चे ये देख रहे हैं कि हम m/n भी एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यहां पे क्या पता है हमें, x की वैल्यू पता है। x क्या होता था mx2 प्लस nx1, नीचे में क्या मेरे भाई m प्लस n। x की वैल्यू क्या अपने पास 0 है, यहां पे m इंटू, तो ये 3m n -4 n m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे मेरे भाई तो 3m इज इक्वल टू 4n, 3m इज इक्वल टू 4n। क्लियर? हमें m बाई n का ही रेशियो चाहिए ना, तो क्या आ गया 4/3, 4/3, 4/3। बस सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से। बस कंडीशन यही है कि जो फॉर्मूलाज हैं उनका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, उनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बस अगर उनका लॉजिक आपको क्लियर नहीं है, उनका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं, तो बच्चे फिर प्रॉब्लम तो होगी आपको। चले आगे, चलिए बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब जो y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। यहां पे हम जो पॉइंट एज्यूम करेंगे p, वो क्या होगा x, 0। क्लियर है? क्या होगा x, 0। क्यों होगा पता चल रहा है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर मेरे भाई x की वैल्यू 0 होती है। तो ये बच्चे दिमाग में बिठा लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे भी। चले आगे, चले बच्चे, अपना जो क्वेश्चन है 30 नंबर पढ़िए जरा, क्या कह रहा है, द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना ले हम लोग। ये है अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, और कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है पी क्यू आर, ये पी, इधर क्यू, और ये बच्चे आर, पी क्यू आर। क्यू की वैल्यू क्या अपने पास -4 0, ये है अपना ओरिजिन 0 0। साथ में क्या कह रहा है कि जो ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मिड पॉइंट है बेस का। सपोज दैट आर हमने एक्स और वाई माना, मिड पॉइंट लगा दें तो यहां से क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x -4 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू आ गया 4। सिमिलरली y के लिए लगा दे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये होता है।
क्लियर? अब समझना, y के लिए लगा दे तो 0 इज इक्वल्स टू y प्लस 0/2, तो y इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास जो r का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया मेरे भाई? r का कोऑर्डिनेट 4 और 0। हमें किस किस का निकालना है? हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है भाई साहब, पॉइंट P का और R का। R का निकाल लिया, P का निकाल लें, समझिएगा, R का निकाल लिया, हम P का निकाल लें। चलिए P का निकाल लें। चलिए अब समझिएगा, P का हम लोगों ने मान लिया x और y, फिर से P का हम लोगों ने मान लिया x y। अब x y, हाँ, तो अपने पास ट्राइंगल कौन सा है? अपने पास ट्राइंगल बच्चे इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं। पी क्यू है ना, यहाँ पे ए भी लिख रहा हूं मैं, आप पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। चले, तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इनका स्क्वायर भी क्या आपस में बराबर होगा। तो पी क्यू निकाल लें, पी क्यू, पी क्यू क्या स्क्वायर निकालना है? x माइनस -4, तो x प्लस 4, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला। क्यू आर का स्क्वायर निकाल ले, क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर साफ साफ दिख भी रहा है, 8 यूनिट, तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। 8 का स्क्वायर कितना? 64। पहला क्या बच गया? पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला निकाल लें, तो x माइनस 4, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर है? अब पी आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 3, ये वाला 2। अब समझिएगा जरा, अब समझना मेरे भाई, यहां से पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर इक्वेट कर दें वही काम कर रहे हैं। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, क्योंकि साइड है आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या क्या है वो देख लीजिए जरा एक बार, एक्स स्क्वायर 16 8x वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। चले, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया अपने पास? 8x इज इक्वल टू 8x, क्लियर, माइनस के साथ इधर लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा? 16x इज इक्वल टू 0, 16x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0, x इज इक्वल टू क्या बच्चे? 0। चले दूसरा निकाले अब, चलो ध्यान देना मेरे भाई। अब पी क्यू स्क्वायर क्या अपने पास? पी क्यू या पी आर कुछ भी ले सकते हो, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी ध्यान देना जरा, ये क्यू आर स्क्वायर कितना अपने पास? 64 है। क्यू आर स्क्वायर कितना? 64।
क्यू आर स्क्वायर कितना 64। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 64। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है भाई साहब, हमने x की वैल्यू निकाल ली है, कितना है 0। पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन above इक्वेशन, इन above इक्वेशन 0 प्लस 16 प्लस 0 इज इक्वल टू, अरे प्लस वाई स्क्वायर भी है, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चे 64। वाई स्क्वायर 64 माइनस 16 क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये 8 5 में से 1 चला गया 4 वाई। यहां पे फोकस करना मेरे भाई, यहां पे फोकस करना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, वाई इज इक्वल टू 48 रूट 48 को तोड़ दे 16 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3। अब ध्यान देना, क्या हमने पढ़ा था, स्क्वायर रूट को जब हम तोड़ते हैं ओपन करते हैं तो अपने पास बच्चे दो वैल्यू आती है, प्लस में और माइनस में, प्लस और माइनस। तो y एक बार क्या प्लस 4 रूट 3 और एक बार क्या माइनस 4 रूट 3। अब ध्यान देना, यही था ना, मतलब ये x की वैल्यू 0 आई और ये 4 रूट 3 आ गया। कोई जरूरी है कि ऐसा ही बने, नीचे भी तो बन सकता है ना, नीचे भी तो बन सकता है। तो नीचे जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या 0 और माइनस 4 रूट 3। क्लियर बच्चे, चले आगे, चलिए क्लियर यहां तक। दो कोऑर्डिनेट आ गए, 0 4 रूट 3, 0 माइनस 4 रूट 3 और ये 4 0। बच्चे सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, कीजिए इसको आप। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P lying on the ratio। फाइंड द रेशियो इन विच, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P lying। बच्चे ऐसा क्वेश्चन बहुत किए, ऐसा क्वेश्चन बहुत किए। चलो मैं एक बार फिर भी, पॉइंट P, यहां पे पॉइंट P है, नाम वैल्यू क्या -1 0। ए है यहाँ पे, ए का कोऑर्डिनेट -3 10, बी है, बी का कोऑर्डिनेट 6 -8। क्लियर, हमने एज्यूम कर लिया भाई कि ये m/n के रेशियो में बढ़ता है, m/n के रेशियो में बढ़ता है। तो हमारे पास x की वैल्यू पता है, x के लिए लगा दो mx2 प्लस nx1, नीचे में क्या बच्चे m प्लस n, तो यहां से रेशियो निकल जाएगा। अब फिर y के लिए लगा दो यार। क्लियर, चले आगे, हो जाएगा ना। चलो y का कोऑर्डिनेट निकालना, y का कोऑर्डिनेट क्या, वही चीज, सेम फॉर्मूला बच्चे, my2 प्लस ny1, नीचे में क्या m प्लस n, नीचे में क्या m प्लस n, सेम फॉर्मूला है। y की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि अब हम यहां से m और n निकाल चुके हैं ना, वो वैल्यू पुट करके काम कर लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, मिड पॉइंट ऑफ P, मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। चलो थोड़ा सा डायग्राम बना दिया जाए, A और B है, ये मिड पॉइंट है बच्चे P, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द CD। ये C और ये D, इसका निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू दी है ना, A है -10 4, A -10 4, B कितना -2 0, -2 0, तो ये मिड पॉइंट है, ये निकल गया। अब CD, C -9 -4, D कितना बच्चे
-4 और y। तो ये बच्चे m/n मान लिया। अब हमारे पास p का भी वैल्यू पता है, तो m और n रेशियो नहीं निकलेगा और ये y नहीं निकलेगा। अब बताओ, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, बेसिक सा क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन मेरे भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ खास इस क्वेश्चन में है। चलो, ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस x एक्सिस। चलो समझो पहले, इफ 2.2 - 5 ये x पे करता है p, क्यूब करता है y। ध्यान देना, समझना बच्चे, यहीं पे गलती करते हैं। मैंने p यहां पे क्यों लिया, q यहां पे क्यों लिया, समझना पहले। जो इंफॉर्मेशन आपके पास जिस ऑर्डर में गिवन है ना, आप उसी ऑर्डर में प्लेस करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आपके पास जिस ऑर्डर में गिवन है, आप उसी ऑर्डर में प्लेस करेंगे। P एंड Q, तो पहले किसको काटा है, y एक्सिस को, सॉरी, तो ये वाला P, ये वाला P और ये वाला Q, ये वाला Q। क्लियर, P एंड Q। इफ 2 - 5 इज मिड पॉइंट, ये बच्चे M 2 - 5 ये मिड पॉइंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है लेकिन हमने रैंडमली लिया है मिड पॉइंट। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ PQ। अरे घोचू, तुमसे ये नहीं निकलेगा। चलो ध्यान दो, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 y। कहा क्यों, ये y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस पर है। लगा दो फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला, 2 = x + 0/2। तो x कितना आ गया, 4। ये कोऑर्डिनेट क्या, 4 0। अब लगा दे y के लिए, -5 = y + 0। तो y = -10, y = -10। तो ये कोऑर्डिनेट क्या, 0 -10। बताओ, कुछ था क्वेश्चन में, 0 - 10 4 0, 0 - 10 4 0। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, कई बार कर चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर बच्चे। चलिए, मैंने आपको क्या किया, इस पूरे सेशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मुश्किल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिए, और होमवर्क को भी इस फॉर्म में दिया है कि मैंने ऑलरेडी वो क्वेश्चन डिस्कस पहले किया हुआ है। तो बच्चे, जो भी हो आप उन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, जो भी आपका आंसर आए कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो बच्चे, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, तब तक बच्चे आप बने रहिए, स्कोर प्लस के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू।